तो यहां पर मुठभेड़ हुई है, सर्च ऑपरेशन जारी है और छत्तीसगढ़ में पहले चरण के लिए 20 सीट पर वोटिंग जारी है। नक्सल प्रभावित 10 सीट पर 3 बजे तक मतदान पूरा हो गया। इन सीटों पर अब सिर्फ लाइन में लगे लोग ही मतदान कर सकेंगे। 10 सीटों पर शाम 5 बजे तक मतदान होगा। 3 बजे तक पंडरिया में 60% मतदान हो चुका है। कवर्धा में 3 बजे तक 63.03% मतदान हुआ, यानी कि यह मतदान प्रतिशत बढ़ रहा है। हालांकि इस बीच जो इलाके हैं 10 सीटों पर 3 बजे तक मतदान हो रहा था वो पूरा हो गया, लेकिन जो लोग लाइन में लगे हुए थे वो केवल मतदान कर पाएंगे। और 10 सीटें ऐसी जहां पर शाम 5 बजे तक मतदान होगा, अपने मत का प्रयोग आम जनता कर पाएगी। कई जगहों पर कतारें लंबी लंबी लग चुकी हैं, क्योंकि सुबह और दोपहर तक माहौल थोड़ा ठंडा था, उसके बाद अब ये कतार बढ़ती जा रही है। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि मतदाता जो कि मतदान केंद्रों में पहुंचकर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। मुद्दे कई सारे हैं, उन तमाम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए मत का प्रयोग इन मतदाताओं की ओर से किया जा रहा है। ठीक है, हमारे साथ संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक बार फिर से रुक करते हैं। दंतेवाड़ा से आशुतोष हमारे साथ बने हुए हैं, कांकेर से और साथ ही कोंडागांव से शिवम मिश्रा, वैभव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार राजशेखर चौबे जी हमारे साथ बने हुए लगातार। वैभव का रुख करेंगे। वैभव, इस वक्त आप कहां मौजूद हैं और वोटिंग को लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है? देखिए, मैं जगदलपुर में हूँ और जगदलपुर में मतदान चल रहा है, लेकिन शहरी इलाका होने की वजह से शहर में जैसा देखा जाता है अमूमन कि मतदाता थोड़े वक्त के बाद निकलते हैं और अंतिम समय जब होता है, आखिरी के 1 घंटे बचे होते हैं, तब थोड़े मतदान केंद्रों में भीड़ होती है। यही वजह है कि जगदलपुर शहर के जो मतदान केंद्र है वहां पे भीड़ वैसी हम नहीं देख पा रहे हैं जैसे हमने ग्रामीण इलाकों में देखा था। लेकिन फिर भी जो महिलाओं की लाइनें हैं वो आपको दिखाई दे रही है, वो अंदर हैं उन लोग मतदाता, और धीरे धीरे जो है शहरी मतदाता अब आ रहे हैं, क्योंकि अब मतदान का वक्त भी समाप्त होने वाला है। शाम 5 बजे तक का ही वक्त है जगदलपुर, बस्तर और चित्रकूट विधानसभा के लिए। बाकी जगहों पे तो मतदान संपन्न हो गया है, जो सुबह 7 बजे से लेकर के 3 बजे तक का था। लेकिन जगदलपुर विधानसभा में सुबह 8 से 5 बजे तक का मतदान होना है, तो उसके लिए मतदाता के पास अभी 1.5 घंटे का वक्त है, मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन जैसा हम ग्रामीण इलाकों में देखें, कांकेर जैसे इलाके में आप देखिए जो कि नक्सल प्रभावित इलाका है, वहां पे करीब करीब जो है 75% के आसपास या उससे ज़्यादा मतदान होने की खबर है। लेकिन जगदलपुर जैसे इलाका जो कि जागरूक इलाका है, शहरी इलाका है, शिक्षित इलाका है, वहाँ पे मतदान का प्रतिशत अभी उतना नहीं पहुँच पाया जैसा पहुँचना चाहिए। दूसरी बात, जहाँ तक यहाँ समीकरणों की अगर बात आप करेंगे तो जगदलपुर विधानसभा में 2018 में कांग्रेस को जीत मिली थी। रेखचंद जैन जो है विधायक चुने गए थे। इस बार कांग्रेस पार्टी ने रेखचंद जैन को टिकट नहीं दी है, उनको बदल दिया है और उनकी जगह पूर्व महापौर जतिन जायसवाल को उम्मीदवार बनाया है। तो जगदलपुर में 2 पूर्व महापौरों के बीच में मुकाबला है। एक है बीजेपी से किरण देव जो कि वो भी महापौर रहे हैं, और दूसरे हैं कांग्रेस के प्रत्याशी जतिन जायसवाल। तो दोनों के बीच बहुत दिलचस्प मुकाबला चल रहा है और बिल्कुल कांटे की टक्कर जगदलपुर में देखने को मिल रही है। राजशेखर जी, आप मुझे बताइए, थोड़ा समझाइए, क्या सियासी समीकरण बन रहे हैं? बीते 5 साल में क्या हुआ? और क्योंकि 5 साल के बाद मुद्दे कुछ और थे, मुद्दे अब बदल चुके हैं, क्या स्थिति देखने को मिलती है अब बस्तर इलाके में? जी, पहले जो आपने सवाल पूछा था, फिर बीच में कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ आ गया, तो मैं उससे बात प्रारंभ करूंगा। जी बोलिए। और जो 20 सीट की बात थी यहाँ पर और एंटी इनकम्बेंसी वाली बात है, तो इस बार पिछली बार एंटी इनकम्बेंसी का काफ़ी प्रभाव था, क्योंकि 15 साल रमन सिंह मुख्यमंत्री रहे थे और जो जनता में एक जो भी आक्रोश कहिए या नाराजगी कहिए, उसका परिणाम था 2018 का परिणाम।
जिसमें उन्हें सिर्फ बीजेपी को 15 सीटें मिली और इन्हें कांग्रेस को 68 सीटें मिली थी। लेकिन इस बार मुकाबला कड़ा प्रतीत होता है। और जैसा कि आपने पहले भी बताया, इन 20 सीट में सिर्फ रमन सिंह ही एक ऐसे थे जो बीजेपी से जीते थे। बाकी 19 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा था और इसे दोहराना मुझे नहीं लगता कि संभव होगा इस बार। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को फिर से उतनी सीटें या 20 सीटें मिलेंगी। सीटें अवश्य ही कम होंगी। और जैसा कि हम सब जानते हैं और बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ के सत्ता का रास्ता बस्तर से होकर जाता है। बस्तर में जिसको विजय प्राप्त होती है वही रायपुर की कुर्सी पर बैठता है, वही मुख्यमंत्री होते हैं उसी दल के। इस तरह से ये काफ़ी महत्वपूर्ण चुनाव है और इसमें सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है इसमें। और अभी आप ईडी से लेकर काफ़ी सारे, जैसे कि आपने देखा कि एमपी में भी एक मंत्री के बेटे का वीडियो वायरल हो रहा है और यहाँ पर भी सीधे सीधे मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगाया गया है। लेकिन जनता इसका कितना संज्ञान लेगी ये हमें रिजल्ट के बाद ही सब पता लगेगा जी। क्योंकि लेकिन राजशेखर जी, किसी ने नहीं बस्तर और बस्तर वासी एक तरह से जरूर इतनी ज्यादा लहर है और जी। बस्तर और बस्तर वासी निर्णायक भूमिका निभाते हैं जाहिर तौर पर। और इस बीच यहाँ पर ऐसी क्या वजह है कि कोई भी पार्टी अब तक यहाँ पर क्लीन स्वीप नहीं कर पाई? हेलो, आवाज आ रही मेरी? जी मैं सुन पा रहा हूं सर। आवाज नहीं आ रही, आप तक आवाज नहीं पहुंच रही है। मैं चलिए ठीक है, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। शिवम का रुख कर लेते हैं। शिवम, आपके पास काफी मतदाता मौजूद हैं और चूंकि हम देख रहे हैं कि पुरुषों से ज्यादा महिला मतदाता बहुत ज्यादा संख्या में बढ़ चढ़कर इसमें इस महापर्व में हिस्सा ले रही हैं। महिलाओं की भूमिका ज्यादा नजर आ रही है आज। बिल्कुल, देखिए निश्चित ही महिलाओं की भूमिका इस लोकतंत्र के महापर्व पर सबसे अधिक नजर आ रही है, क्योंकि बड़ी संख्या में सुबह 7 बजे से महिलाएं अलग अलग मतदान केंद्रों पर अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंचती हुई हमें नजर आ रही थी। और हम लगभग 6 से अधिक मतदान केंद्र पर जाकर के देखे जहां पर पुरुषों से अधिक संख्याएं जो थी वो महिलाओं की यहाँ पर नजर आई थी। निश्चित ही प्रत्याशी के भी भविष्य का निर्णय जो है वो महिलाएं ही यहाँ पर लेते हुए नजर आएंगी। और बता दें कि जिस तरीके से अभी हमें ताज़ा अपडेट ये जानकारी मिली है हमें कि दोपहर के 3 बजे तक मतदान के जो प्रतिशत गिने गए थे उसमें सबसे अधिक मतदान कोंडागांव विधानसभा में दर्ज किया गया है। बता दें कि इलेक्शन कमीशन ने जो जानकारी ऑफिशियल जानकारी दी है उसमें 83.69% मतदान कोंडागांव विधानसभा में किए डाले गए हैं, यानी कि सबसे अधिक मतदान सिर्फ और सिर्फ कोंडागांव विधानसभा में हमें देखने को मिला है। हमारे साथ कुछ महिलाएं, हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। कितने देर से लाइन में लगी हुई है अपने मत का प्रयोग करने के लिए? 3 बजे। 3 बजे से सबसे अधिक महिलाएं ही दिख रही है हर तरफ, हर जगह अपना वोट डालते हुए। क्या मुद्दे देखती हैं? महिला सुरक्षा किस तरीके से है कोंडागांव में? क्या मुद्दे समझ आते हैं? आप क्या कहेंगे, कितना उत्साह है? बहुत उत्साह है देखने में, लेकिन हम लोग को तो वोट देने का मौका मिलेगा नहीं, पता नहीं। नहीं, वोट देने का मौका तो मिलेगा क्योंकि अंदर हैं आप लोग, ये बात तो ठीक है। मुद्दे क्या समझती हैं, क्या मुद्दे होते हैं विधानसभा में, कोंडागांव विधानसभा? जी मुद्दे, परेशानियां हैं? परेशानी बहुत हो रही है सर हम लोग को। इतना समय सब जगह वोट आधा हो गया, यहाँ तो अभी भी जहाँ का वहीं बैठे हम लोग। विकास कितना हुआ? विकास तो कुछ नहीं हुआ। क्या निर्णय के साथ वोट डालेंगे किस प्रत्याशी के लिए, जिस भी प्रत्याशी के लिए, लेकिन क्या विचार रहेगा कि क्या सोचकर प्रत्याशी को चुनेंगे? जो भी है सोच के चुनेंगे। आप पहली बार वोट दे रही हैं? नहीं, मैंने इससे पहले भी वोट दिया है। वोट दिया है। आप क्या समझती है एक युवा के नाते क्या मुद्दे होने चाहिए, क्या जरूरत और देखती है? अगर युवा के तौर पे मैं देखूं तो मुझे या मेरे जैसे जितने भी लोग हैं उन सबको अभी बेरोजगार की बहुत ज़रूरत है, तो ये तो होना ही चाहिए। साथ ही सभी वर्गों के लिए जो भी सरकार आती है उसको पूरी तरह से काम करना चाहिए। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है महिला सुरक्षा, ये किस तरीके से देखती हैं, कितनी ज़रूरत है महिलाओं को? सुरक्षा की अगर बात करें अपन तो सुरक्षा तो महिलाओं की बहुत ज़रूरी है और इस पर ध्यान देने की भी ज़रूरत है। इस बार विधानसभा चुनाव के क्या मुद्दे होंगे, क्या सोचकर प्रत्याशी को वोट देंगे?
अब मेरा तो यही निर्णय होगा कि जो भी सरकार आती है सभी वर्गों के लिए उनको बराबर काम करना चाहिए। ठीक है। और विकास हो। आप वोट देने के लिए आई हुई हैं, क्या कहेंगे, कितना उत्साह है? उत्साह है सर, 3 बजे से खड़ी हुई हूँ तो उत्साह तो है, तभी आई हुई हूँ यहाँ पर। एक वोट कीमती होता है, आपका वोट किस चीज़ के बदलाव के लिए रहेगा? मेरा सर वोट जो है वो इस चीज़ के बदलाव में है कि सभी को समान समझा जाए। जो इस बार मैं देख रही हूँ जो लास्ट टाइम से ट्राई कर रही हूँ, तो शिक्षक भर्ती में मैं थोड़ा सा नंबर अच्छे आने के बावजूद भी थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है, तो सभी को समान समझा जाए। मैं तो ये सोच के वोट दे रही हूँ इस बार। देखिए, तमाम विषय है, तमाम मुद्दे हैं, तमाम परेशानियां हैं और लोगों की अलग अलग मांगे हैं और सभी चीजों को लेकर के इस बार लोकतंत्र के महापर्व में खासकर महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका विधानसभा 2023 के पहले चरण के चुनाव में यहाँ पर निभाती हुई नजर आ रही है। ठीक है राजशेखर जी, चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं बहुत कम बोलती हैं और थोड़ा बोलने में उस वक्त शाई हो जाती हैं, नहीं बोल पाती हैं, क्या माने कि मुद्दे उनके दिमाग में बहुत कुछ चलते हैं, जब उनसे सवाल पूछे जाते हैं तो वो बता नहीं पाती हैं? क्या ये वोटर क्या साइलेंट होते हैं? उनके दिमाग में पता होता है, उन्हें पता होता है कि हमें क्या सोचकर क्या देकर हमको वोट देना है? राजशेखर जी। जी 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 सर, मेरा ये मानना है कि महिलाएं अब पहले जैसे ही शर्मिली कम हैं और वो खुलकर अपनी बात कहती हैं, जैसा कि आपके अभी कार्यक्रम में भी मैंने देखा कि उन्होंने मुद्दों की बात की। हाँ। कि सबको समान समझा जाए, और जितना खुल के तो पुरुष भी नहीं बोल पाते हैं। जैसे पूछें आप किसको वोट दे रहे हैं, मतदान कर रहे हैं, तो शायद ही कोई हो जो बताए कि मैं इसको वोट कर रहा हूँ। बोलने से बचते हैं। मुद्दों की बात जरूर वो करेंगे। और जहाँ तक मेरा मानना है कि यदि एक बार जो होता है, एक बार के बाद दूसरी बार कोई सरकार रिपीट होती है तो एक तरह से उसे पॉजिटिव वोटिंग कहा जाना चाहिए। हाँ। और जब दूसरी सरकार उसको हटाने के लिए कोई वोटिंग होती है तो एक तरह से निगेटिव वोटिंग है कि हमको ये सरकार नहीं चाहिए और हम सरकार बदलना चाह रहे हैं। तो पॉजिटिव वोटिंग जहाँ भी होती है, जैसे कि मोदी जी के लिए भी हमने देखा 2019 में आए लोगों ने एक पॉजिटिव वोटिंग की, तो पॉजिटिव वोटिंग एक अच्छा संकेत है। और एक तरह से चुनाव जो होता है उनके कार्यकलापों की समीक्षा होती है, जनता द्वारा की गई समीक्षा होती है, यानी कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है। जनता का मन जब टटोला जाता है वो अपने मुद्दे खुलकर बताते हैं, यानी कि इसको हम पॉजिटिव वे में लें। यानी कि वो नारा सही है, अब नहीं सही वो बदल के रहे वो, क्या बदलाव देखने को मिल सकता है? जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण और एक तरह से महत्वपूर्ण भी कहूँगा और रोमांचक सवाल भी बोल सकता हूं मैं इसे, क्योंकि ये नारा जो है इसने कांग्रेस को एक मुद्दा भी दे दिया है 2024 के चुनाव के लिए। हाँ। हो सकता है कि 2024 में कांग्रेस इसी नारे के साथ आगे आए, अब नहीं सही वो बदल के रही वो। तो ये नारा बीजेपी से कांग्रेस के पास शिफ्ट हो सकता है और ये नारा अब कितना प्रभावी होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ठीक है, वैभव हमारे साथ बने हुए हैं। वैभव, क्या जानकारी सामने आ रही है अभी? और क्योंकि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, मतदाताओं की संख्या हम लगातार देख रहे हैं कुछ मतदान केंद्रों में बढ़ती जा रही है। देखिए, जगदलपुर शहर में भी मतदाता तो निकल रहे हैं, धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, लेकिन वैसी तादाद नहीं दिखाई पड़ रही जैसे हम ग्रामीणों में देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में देखते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उम्मीद है जगदलपुर वासियों को, जगदलपुर जिला प्रशासन को कि 2018 से कहीं अधिक मतदान इस बार 2023 के चुनाव में होगा। लेकिन थोड़ा अभी इसके लिए इंतजार करना होगा। शाम के 5 बजे तक का चूंकि वक्त है, तो आखिरी 1 घंटा बहुत महत्वपूर्ण है और वो 1 घंटे में जो तस्वीरें होगी वो महत्वपूर्ण तस्वीर होगी कि उस दौरान जब पहुंचते हैं आखिरी के वक्त में मतदाता मतदान करने के लिए, तो वो महत्वपूर्ण होते हैं। फिर भी कुछ जो लोग हैं उनसे पूछते हैं, भाई साहब मतदान किया आपने? जी जी कर दिया। रुकिए नहीं ठीक है ना बात। अरे रुकिए तो सही। तो ये देखिए,
हम तो अभी तक ग्रामीण मतदाताओं से बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, वो तो सकुचाते हैं। शहरी मतदाता के साथ समस्या ये रहती है कि वो जागरूक होने के साथ साथ जो है खुलकर मुद्दों पर बातचीत भी नहीं करते, और इसी का एक तरीके से फायदा जनप्रतिनिधियों को मिलता है जो उन्हें अपने झांसे में ले लेते हैं। हाँ। क्योंकि ग्रामीण मतदाता तो लुभाने वादों में आ जाते हैं, लेकिन शहरी मतदाता कई बार यही गलती कर बैठते हैं और उसके बाद फिर परिणाम होता है तो वो बड़ा चौंकाने वाला होता है। बाद में फिर वो अफसोस करते रह जाते हैं कि हमने, जब हमारे पास अवसर आया था सही चुनाव करने का, तो हमने सही और चुनाव वैभव, कर पाए। अभी जो राजशेखर जी कह रहे थे कि जो शहरी मतदाता हैं वो यहाँ पर बोलने से बचते हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग हैं वो खुलकर अब बोलने लगे हैं। वो लाइव एग्जांपल सभी ने देख भी लिया। ठीक है, आप लोग हमारे साथ बने रहिए।